स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की जांच जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने साथ ही राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी हटा ली है। इसके मुताबिक ये है कि सीबीआई अब राकेश अस्थाना को गिरफ्तार भी कर सकती है। इसके अलावा डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी सीबीआई की जांच जारी रहेगी। राकेश अस्थाना ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर में रद्द होने करने पर दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी। आरोप है कि हैदराबाद के बिजनेसमैन सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए राकेश अस्थाना को रिश्वत दी थी। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी ताजा जानकारियों के साथ। अमित, क्या जानकारी? जी अर्पिता, सीधे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को करारा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट से सीबीआई ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि जो उनके खिलाफ जो दर्ज एफआईआर है वो जारी रहेगा। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी और 10 सप्ताह के अंदर सीबीआई इस जांच को पूरी करेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जो अंतरिम राहत राकेश अस्थाना को दी हुई थी, जब हाईकोर्ट मूव किए थे राकेश अस्थाना इस पूरे मामले में, उस अंतरिम राहत के रोक पर से हटा दिया, यानी जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, उसे भी हटा लिया हाईकोर्ट ने। यानी राकेश अस्थाना का अब किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी साफ साफ लफ्जों में है कि डीएसपी देवेंद्र कुमार और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच होगी। इसके अलावा कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि जिस तरीके से राकेश अस्थाना ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया था कि जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुआ है भ्रष्टाचार के मामले में, उस समय के जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, जो कि अब नहीं है सीबीआई का डायरेक्टर आलोक वर्मा, उनकी बदनीयती की वजह से दर्ज हुआ था। तो इसको सीधे खारिज किया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीधे जो इस पूरे मामले में शिकायत करता है सना, जिसे उसने। चलिए, शुक्रिया अमित। उधर सीबीआई निदेशक के पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। आलोक वर्मा को सिलेक्ट कमेटी ने सीबीआई के निदेशक पद से हटाते हुए उन्हें डीजी फायर सर्विस होमगार्ड विभाग में भेज दिया था, लेकिन आलोक वर्मा ने डीजी फायर सर्विस का पदभार संभालने से मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, काफी गहमा गहमी के बाद आखिरकार आलोक वर्मा ने सोचा कि भाई इस्तीफा ही दे दिया जाए, यही आखिरी रास्ता लग रहा है। देखिए, अगर आलोक वर्मा की वो चिट्ठी देखें, जो इस्तीफे की जो चिट्ठी है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो सीबीआई डायरेक्टर थे। 31 जनवरी 2019 तक उनका फिक्स टेन्योर था। वो ऑलरेडी अपनी उम्र पार कर चुके हैं। जो डीजी फायर सर्विसेज के लिए जो एलिजिबिलिटी की उम्र होती है वो ऑलरेडी पार कर चुके हैं। क्योंकि जो सीबीआई डायरेक्टर का टर्म होता है वो फिक्स होता है 2 साल का, तो इस वजह से वो जो है जॉब में थे। लेकिन डीजी फायर सर्विसेज के लिए उनकी उम्र ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। इस वजह से उनको जो है सुपर एनुएशन माना जाए उनका, वो अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जाहिर तौर से जो तमाम घटनाक्रम हुआ है पिछले 72 घंटे के दौरान, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद कल सेलेक्ट कमेटी ने उन्हें हटा दिया, तो ऐसा लग रहा था, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी किसी भी वक्त जो है आलोक वर्मा जो है इस्तीफा दे सकते हैं हटाए जाने के बाद। जी, शुक्रिया नीतीश।